गाइस, तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए ओप्पो का A9। आप में से काफी लोगों ने मुझे इस पर वीडियो बनाने के लिए कहा था। अगर बात करें बॉक्स की, तो बॉक्स की पैकिंग काफी अच्छी है। अगर बात करें हाईलाइट की, तो यहाँ पर आपको 4GB की रैम और 128GB की स्टोरेज मिलती है। और साथ में यहाँ पर आपको 16+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और साथ में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें मिलता है एक बॉक्स। चलिए इसे बाहर निकालते हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें आपको एक कवर प्रोवाइड करवाया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलता है एक सिम इजेक्टर पिन और साथ में मिलता है एक कवर। और दोस्तों, अगर बात करें कवर की क्वालिटी की, तो ये काफ़ी अच्छी है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक और बॉक्स मिलता है जिसमें आपको इसकी वारंटी कार्ड और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो चलिए इन्हें करते हैं साइड में। और दोस्तों, फाइनली ये रहा हमारा ओप्पो का A9। चलिए इसे बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि हमारा फ़ोन यहाँ पर कैसा है। दोस्तों, मेरे पास यहाँ जो कलर है वो है मार्बल ब्लैक और ये देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। तो चलिए फ़ोन को बूटअप करते हैं और देखते हैं कि हमें बॉक्स में और क्या कंटेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है चार्जर जो कि 5 वोल्ट 2 एम्पियर का है और इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक माइक्रो USB केबल मिल जाता है। और दोस्तों, एक अच्छी बात यह है कि हमें बॉक्स में ईयरफोन्स भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो चलिए इन सब चीज़ों को कर देते हैं साइड में और देखते हैं कि हमारा ओप्पो A9 कैसा है। तो दोस्तों, फाइनली मैंने फ़ोन को पूरी तरह से सेटअप कर लिया है एंड माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इज द फोन लुक गॉर्जियस। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ़ोन का डिस्प्ले कितना ज़्यादा वाइब्रेंट है और ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच है, ये डिस्प्ले के साथ बहुत ही अच्छे से मैच करती है। अगर बात करूँ बैक की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कलर काफ़ी अच्छा मिलता है और फ़ोन हाथ में काफ़ी प्रीमियम भी फील होता है। अगर मैं बात करूं फिजिकल ओवरव्यू की, तो यहाँ पर आपको टॉप में कुछ भी नहीं मिलता है। अगर बात करें राइट साइड की, तो यहाँ पर आपको पावर बटन मिल जाता है जिसमें हल्का सा एक ग्रीन कलर का पैटर्न बना हुआ है। अगर बॉटम की बात करें, तो यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल, आपका चार्जिंग पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक मिलता है। और लेफ्ट की साइड में आपको यहाँ पर सिम ट्रे और पावर बटन्स मिल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि आपको सिम ट्रे में हाइब्रिड ट्रे मिलता है, इसलिए आप यहाँ पर साइमल्टेनियसली 2 सिम को यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छी बात ये भी है कि आपको 128GB की स्टोरेज प्रोवाइड करवाई गई है, तो इससे आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फाइनली दोस्तों, अगर बात करें फ़ोन की, तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले सेटिंग्स में और देखते हैं कि यहाँ पर आपको स्टोरेज क्या मिलता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फ़ोन में आपको 128GB की स्टोरेज मिलती है, जिसमें आपको 105GB वैकेंट मिलता है और साथ में यहाँ पर आपको 4GB की स्टोरेज मिलती है। और दोस्तों, अगर बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक का हीलियो P70 प्रोसेसर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और ये आपके डे टू डे यूजेज में और साथ में हल्के फुल्के गेमिंग में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर बात करें ऐप ड्रॉअर की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की साइड से ऐप ड्रॉअर मिलता है और ये देखने में काफ़ी क्लीन लगता है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐप्स नहीं दिए गए हैं। सिंपल आपको गूगल के ऐप्स मिलते हैं और थोड़े मोड़े ओप्पो के ऐप्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरफेस काफ़ी क्लीन है। और अगर बात करें नोटिफिकेशन ट्रे की, तो ये कुछ इस तरह का दिखता है और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा कलरफुल और वाइब्रेंट है और कुछ लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आता है। चलिए दोस्तों, क्विकली ओपन करते हैं कैमरा ऐप को। यहाँ पर आपको रियर में 16+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। तो हम लेते हैं कुछ सैंपल्स और देखते हैं कि फोटोज कैसी आती हैं। ऑटो फोकसिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। मैं यहाँ पर फोटो क्लिक कर लेता हूँ और दोस्तों, यहाँ पर जो फोटो निकल कर आई है वो काफ़ी अच्छी है। आर्टिफिशियल लाइटिंग में यहाँ पर कलर्स काफ़ी अच्छे निकल कर आए हैं और आप जैसा कि देख सकते हो कि एज डिटेक्शन भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, ये है कुछ कैमरा सैंपल्स जो कि मैंने इसी फ़ोन के रियर कैमरा से लिए हैं और कैमरा यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पर डे लाइट में आपको काफ़ी अच्छे कलर्स मिलते हैं, साथ में एज डिटेक्शन भी काफ़ी अच्छी है। और अगर बात करें बोके इफेक्ट की, तो वो भी काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं पूरी डिटेल आपको उसके फुल रिव्यू में ही बता पाऊंगा। दोस्तों, ये है कुछ सेल्फी कैमरा के सैंपल्स और सेल्फीज भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी निकल कर आती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको कैमरा में बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट मोड और साथ में अगर आप ऑप्शंस में जाओगे तो यहाँ पर आपको नाइट मोड मिल जाता है, पैनोरामा मिल जाता है, साथ में टाइम लैप्स और स्लो मोशन का भी फीचर मिल जाता है। दोस्तों, ये है कुछ नाइट शॉट्स जो कि मैंने इस कैमरा के नाइट मोड से लिए हैं और दोस्तों, यहाँ पर फोटोज काफ़ी अच्छी निकल कर आती है।
लेकिन दोस्तों फिर से मैं कैमरा के बारे में पूरी जानकारी आपको इसके फुल रिव्यू में दूंगा। तो अगर आपको इसका एक फुल रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों फाइनली अगर मैं बात करूं अपने फर्स्ट इंप्रेशन की, तो फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे इन हैंड। ये काफ़ी प्रीमियम फील होता है और साथ में यहाँ पर आपको हीलियो P70 प्रोसेसर और 4020 mAh की बैटरी मिलती है। तो दोस्तों डे टू डे यूजेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और यहाँ पर आपको साथ में काफ़ी अच्छा लुक भी मिल जाता है। तो दोस्तों ये फ़ोन एक काफ़ी अच्छा पैकेज निकल कर आता है। सो गाइस दैट्स इट, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही और लेटेस्ट वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, कीप स्माइलिंग।